नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। किसी शायर का एक शेर है कि ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। सिस्टम क्या है ये सबको पता है, उसको कैसे बेहतर करना है ये हमें सोचना है, समझना है। यानी कहने का मतलब है कि आंधी जो है वो हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उसमें किस तरह से चिराग जलाना है, उसको बेहतर करना है। मेडिकल की फील्ड में, समाज की फील्ड में, सोसाइटी की फील्ड में, सिस्टम को वो सब करने का जो कोशिश है वो कर सकते हैं हम। और अगर डॉक्टर ये कोशिश करे तो बहुत कुछ तब्दील ला सकता है। ये कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर सैफ साहब, जो कि फरीदपुर के निवासी भी हैं, और इनका फैज़ अस्पताल जो यहाँ पर है वो कई सालों से जो है लगातार सेवाएं दे रहा है। आज उन्होंने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जिसमें बरेली के गंगाचरण अस्पताल के 3 माहिरीन डॉक्टरों ने शिरकत की। मैं और भी बताता चलूँ, तकरीबन उनका लंबा अरसा एक गंगाचरण अस्पताल में भी गुजरा और फरीदपुर में भी वो कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं। सियासी शख्सियत के रूप में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। तो हम आज उनसे दोनों विषयों पर बात करेंगे। मेडिकल की फील्ड का तजुर्बा किस तरह का रहा कैंप को लेकर, और क्योंकि निकाय चुनाव भी बेहद नज़दीक हैं, किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो तमाम विषयों पर बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले आपका। मैं आप शुरुआत यहीं से करूँगा क्योंकि आज का जो हमारा हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त तरह से कैंप में लोग आए और आपके लिए मोहब्बत है लोगों में, क्योंकि लंबा तजुर्बा आपका रहा है और इसी वजह से आपने बरेली के माहिरीन डॉक्टर, जिसमें MCH और DM जैसे ज़बरदस्त डिग्री वाले डॉक्टर यहाँ आए, उनको लेकर तो क्या कितने लगभग आपके पास पेशेंट आए आप यहाँ, और क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आज गंगाचरण आर्यवर्धन की तरफ से हमारे यहाँ कैंप लगा था मेरे फैज़ हॉस्पिटल में। इसमें 3 डिपार्टमेंट के लोग आए थे। एक तो गायनी की थी डॉक्टर विद्या मैडम, जनरल सर्जन, और एक DM कार्डियो डॉक्टर राहुल सिंह, कार्डियोलॉजिस्ट थे, और एक डॉक्टर शकील, ये न्यूरो सर्जन है। तीनों लोग गंगाचरण में बैठते हैं और अराउंड करीब 250-300 मरीज़ हम लोगों ने आज इस कैंप में देखे, जिसमें हमने शुगर, ECG और ये सारी जांचें जो फ्री ऑफ कॉस्ट रही, ये सारी जांचें हुई हैं और ये तीनों डिपार्टमेंट। अच्छा, ये बताइए कि मौसम जो कि बदलता है तो उसमें ये कहा जाता है कि जो दिल की है और BP की शिकायत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस तरह के मरीज़ ज़्यादा आए और क्या लोगों ने फीडबैक दिया? क्योंकि हमने भी लगातार बात की, लोगों में एक अलग मोहब्बत है। मौसम में तब्दीली होती तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, उधर भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस टाइम तो अब जो भी मौसम आ रहा है ना, ये कहते हैं जब बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड, सर्दी जो पड़ेगी, तो इसमें अब बहुत सारी बीमारियां जो है बिल्कुल शट डाउन में बिल्कुल कम हो जाती हैं, ना के बराबर हो जाती हैं। सिर्फ आपको हार्ट के मरीज़ मिलेंगे, क्योंकि ना कपकपी वाली ठंड, ज़्यादा तेज़ ठंड आती है तो इसमें खून हमारा गाढ़ा होने लगता है। तो अब आने वाले अब टाइम में देखोगे, अब हार्ट के मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो वही आज हमारे कैंप में भी डॉक्टर राहुल सिंह थे, उनके सबसे ज़्यादा पेशेंट उन्हीं के रहे हैं, और वही हार्ट की वजह, उसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, हमने मौसम की तब्दीली की बात कर ली, अब हम सियासी मौसम की बात कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आधा 1 घंटे में निकाय चुनाव का जो आरक्षण का है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। फरीदपुर में आमतौर पर जनरल सीट रहती है, आपका चुनाव लड़ने की कयास लगाए जा रहे हैं। आज हमारे कैमरे पे ये पहले तो इस बात पे पर्दा उठा दीजिए कि अगर जनरल सीट रहती है और आपको मौका मिलता है तो क्या आप चुनाव मैदान में आएंगे? अब देखिए, ये पब्लिक है बहुत ज़्यादा, यहाँ लोकल पब्लिक मेरे साथ है और सब लोग कह भी रहे हैं इसके लिए। तो अगर जनरल रहती है तो यहाँ से मैं पूरे दमखम से चुनाव तो लड़ूंगा। अच्छा, कोई सियासी पार्टी आपको पसंद है? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई नहीं है। निर्दलीय लड़ने का इरादा है? कोशिश है, बाकी देखते हैं, कोशिश करेंगे। सपा से भी लड़ सकता हूँ अभी। ये सब मेरा आपसी एक मीटिंग, पहले तो आरक्षण आएगा, उसके बाद जो भी मेरे सीनियर यहाँ पे उन सबको बुला के, और जैसी सबकी जिसमें ज़्यादा राय होगी, कहते हैं ना मेजॉरिटी जिस साइड होगी, तो उन लोगों के हिसाब से फिर चुनाव में और जीतूंगा। जी जी, 1-2 सवाल और हैं। आप क्योंकि मेडिकल फील्ड से हैं, लंबा तजुर्बा आपका बरेली में भी रहा और आप यहाँ कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं। मेडिकल फील्ड में क्या तब्दीली करना चाहेंगे फरीदपुर की आवाम को? इसके अलावा और कौन से विषय हैं, अगर आपको यहाँ का चेयरमैन बनाया जाता है तो आपने क्या जहन में सोचा होगा? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, साफ सफाई है ना। अब ये डेंगू देख लीजिए, डेंगू का भी बुरा हाल था। अब जैसे जैसे थोड़ी ठंड बढ़ी है तो डेंगू कम हुआ है,
ख़त्म नहीं हुआ है, डेंगू कम हो गया, वरना तो बहुत बुरा हाल था। मतलब हाहाकार जिसको बोलते हैं, इस तरह से डेंगू चारों तरफ था। उसका सबसे बड़ा यही है कि बहुत ज़्यादा गंदगी, पानी, जल भराव, ये सब है। कोई है ही नहीं, जगह जगह नाले भरे हुए, नालियाँ गलियों में भरी हुई है, तो बच्चे बूढ़े सब बीमार पड़े हुए हैं। तो सबसे मेन तो यही है, साफ़ सफाई करके अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उसमें वो करना, तो इसी पे ज़्यादा फोकस करना। अच्छा, और क्या आपने और कुछ मुद्दे जो हैं जिसके बारे में जहन में एक खाका तैयार करा हो, सोचा हो युवाओं के लिए, क्योंकि आप खुद युवा हैं, अभी बहुत उम्र नहीं हुई है आपकी, ये लगे आपने बड़ा तजुर्बा हासिल करा और बड़ी फरीदपुर की आवाम को उस तजुर्बे का फ़ायदा भी मिल रहा है, युवाओं के लिए क्या सोचा? नहीं, युवाओं के पहली बात तो फरीदपुर ना सबसे मेन है कि एजुकेशन। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पैरामेडिकल कॉलेज तो बन चुके हैं कई सारे, आयुर्वेदिक कॉलेज भी आ गया, तो एजुकेशन का हब बनाने में ज़्यादा हो रहा है हमारा। यहाँ पे जितना पढ़ाई का स्कोप बढ़ेगा तो युवा पढ़ाई की साइड जाएगा, तो और ज़्यादा अच्छा है। बाकी फैक्ट्री वैक्ट्रियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ के। चलिए, हमारे ज़रिए से कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बस यही है, अपने सेहत का ध्यान रखना है अब इसमें, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत हार्ट के मरीज़ों के लिए, जो भी हार्ट के मरीज़ हैं, अपने ठंड से बचना है। और गवर्नमेंट से भी यही कहना है कि अपने जो जगह जगह अलाव लगाए जाते हैं या कंबल बंटवाए जाते हैं, सब कर रहे हैं। छोटी छोटी NGO और संस्थाएं हैं, ये लोग भी कंबल बांट रहे हैं। मैंने भी जस्ट अभी बहुत सारे मतलब कंबल बांटे हैं। मैं कोई फ़ोटो वोटो उसके वो नहीं लेता, मैंने कम से कम 500-600 कंबल बांटे हैं अभी। तो बस यही है कि पब्लिक अपनी ध्यान रखे। एक आखिरी बात और जानना चाहता हूँ, मनोरंजन के लिए क्या कर पाते हैं? मसरूफ़ लाइफ होती है एक डॉक्टर की, और आप तो पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं, समय मिल पाता है? अगर मिल पाता है तो क्या करते हैं? घूमने निकल जाते हैं, घूमने का शौक़ है बस, और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हमारे साथ थे डॉक्टर सैफ, जो कि फैज़ अस्पताल के MD भी हैं और कई सालों से मेडिकल की फील्ड में गंगाचरण अस्पताल में रहे, और अब यहाँ अपना सेटअप शुरू करने के बाद लगातार सेवाएं कर रहे हैं। आवाम के दिल में उनके लिए ख़ास मोहब्बत है, क्योंकि हमने भी मेडिकल कैंप में देखा, लोगों के फीडबैक भी लिए, ज़बरदस्त तरह से लोगों की जो मोहब्बत है वो उन्हें मिलती है। अब सियासी मैदान में भी वो कदम बढ़ाना चाहते हैं। देखने वाली ये बात होगी कि पहले आरक्षण, उसके बाद किस तरफ जनता का रुझान होगा, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। जनता चाहेगी जी, जनता चाहेगी, उसका प्यार रहेगा। जिस हिसाब से अभी लोग कह रहे हैं कि आप आइए और वो करिए, जैसा उनका सपोर्ट रहेगा उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा। चलिए, बहुत सारी बातों से पर्दा तो उठाया उन्होंने, ये तो कम से कम उठाया कि चुनावी मैदान में वो आएंगे अगर सीट जनरल रहती है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल।